हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि भाग 3 में है, तो उसके बारे में बताने चल रहे हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में बताने चल रहे हैं। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य और मौलिक होने के कारण उस देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिसमें सामान्य राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सामान्यतया राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए आवश्यक मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो हमारा संविधान है उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान संविधान में किए गए हैं। सरकार का कोई भी अंग इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, परंतु ये निरंकुश व असीमित नहीं है। सरकार इसके प्रयोग व पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अधिकारों का घोषणा पत्र संविधान द्वारा प्रदान किए गए व संरक्षित किए गए अधिकारों की वह सूची जिसमें संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित किए गए अधिकारों की वह सूची जिसमें संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है उसको घोषणा पत्र कहा जाता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा निम्न 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है संविधान के भाग 3 में। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिए गए हैं। और नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तथा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। समानता का अधिकार, सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो दिए गए। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता। इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि संविधान की नज़र में हर व्यक्ति एक समान होता है, चाहे वह कोई राजा हो या कोई रंग हो, लेकिन सब एक समान होंगे। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का अर्थ है राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है राज्य के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूलवंश या जात के आधार पे या लिंग के स्थान आधार पे या जन्मस्थान के आधार पे किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति भेदभाव या कोई राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता। दोस्तों, इसमें अवसर की समानता के बारे में बताया। इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत होता है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत का अंत। इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध है। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। इसके अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। तो इसके बाद है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार इसके अंतर्गत नागरिकों को निम्न 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। और तीसरा है समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 है भ्रमण की स्वतंत्रता। 5 है निवास की स्वतंत्रता और 6 है व्यवसाय की स्वतंत्रता। दोस्तों, कोई व्यक्ति खुलेआम विचरण कर सकता है, पूरे देश में कहीं भी जा आ सकता है। और दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन भी किया जा सकता है और समुदाय व संगठन भी बनाया जाता है। और भ्रमण की स्वतंत्रता
देश में कहीं भी घूम सकते हो। निवास की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी जाकर बस सकते हो। व्यवसाय की स्वतंत्रता, पूरे देश में कहीं भी व्यवसाय किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। दोस्तों, अपराध तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक कि वह अपराध के लागू होने का समय जो है अपराध मतलब अपराध को कानून के लागू होने के बाद यदि वह किया है तो उल्लंघन किया है तो वह अपराधी माना जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 हमको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 हमें बताता है कि बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको अवेयर रहना है इसके लिए। अनुच्छेद 22 जो है हमें बताता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से अपना बचाव भी कर सकता है, यह अनुच्छेद 22 हमको बताता है। पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करे। जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शोषण मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। दूसरा है, न्यायालय ने यह भी माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को झोपड़ी व रोजी रोटी का भी अधिकार है वो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। झोपड़ी का मतलब रहने का स्थान है से है। निवारक नज़रबंदी, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 4 में किया गया है। यह सरकार के लिए असामाजिक तत्वों तथा राष्ट्रद्रोही तत्वों से निपटने का अधिकार हथियार है। निवारक नज़रबंदी युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए व्यवस्था है। इसके तहत किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर कानूनी कार्य करने वाला है। इस प्रकार यह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया की नज़रबंदी है। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 माह बाद ऐसे मामले की समीक्षा हेतु सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। इसके तहत मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। बलाश्रम या बेगार जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, जिस पे अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 25 धार्मिक आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य हेतु व्यय की जाने वाली राशि कर मुक्त करता है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने का अधिकार तथा राजकीय शिक्षण संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा का निषेध। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। देश के नागरिकों को प्रत्येक वर्ग जो है उसे अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 के अनुसार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 30 हमें बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का व प्रशासन का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाया जा सकता है। इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जा सकता है। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार के तहत यदि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर
वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इस मौलिक अधिकार में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। दोस्तों, इस मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बहाली आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है, जो निम्न है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश रिट। तीसरा है निर्देश आदेश। चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों को मिलने पर जांच करता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोषण करता है या शोषण के प्रोत्साहित करता है, या जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।